अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन टिक्का पुलाव की रेसिपी। अगर आपको चावल खाना पसंद है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चावल के एक एक दाने में आपको टेस्ट फील होगा। ऐसी ही टेस्टी रेसिपीज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। सबसे पहले मैंने 2.5 kg चिकन लिया है। चिकन के लेग्स पे हम इस तरह से कट्स लगा लेंगे। चिकन के पीसेस मैंने नॉर्मल साइज के रखे हैं ताकि इनके ऊपर मसाला अच्छे से अप्लाई हो। 2 टेबलस्पून इसके ऊपर सिरका लगाकर मैंने 3 से 4 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। हम चिकन टिक्का पुलाव बना रहे हैं, इसलिए हम टिक्का मसाला इसमें शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2.5 टेबलस्पून इसमें टिक्का मसाला शामिल किया है। 1 टेबलस्पून हम इसमें कुटा हुआ धनिया शामिल किया है और 1/2 टेबलस्पून इसमें कुटा हुआ जीरा शामिल किया है। नमक इसमें 1/2 टीस्पून शामिल किया है और 1/2 टीस्पून ही हल्दी पाउडर शामिल किया है। दही हम इसमें शामिल करेंगे 5 टेबलस्पून। दही शामिल करने के बाद अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्सिंग हमने अच्छे से करनी है। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे 3 घंटे के लिए मैं फ्रिज में रख दूंगी। 3 घंटे फ्रिज में रखने के बाद हम इसको बाहर निकाल लेंगे। 3 घंटे फ्रिज में रखने के बाद चिकन के ऊपर मसाले अच्छे से अप्लाई हो चुके हैं। यहाँ पर लिए हैं मैंने 2 किलो चावल। अच्छे से 2 से 3 बार वॉश करने के बाद इनमें मैंने पानी डाल दिया है। इनको भिगोने के साथ ही हम लोग चावल बनाना स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा पतीला ले लिया है और उसमें मैं इस लार्ज स्पून की मदद से कुकिंग ऑयल शामिल कर रही हूँ। 2 किलो चावल के लिए हम ये 8 बड़े चम्मच इसमें कुकिंग ऑयल के शामिल करेंगे। 5 लार्ज साइज के प्याज स्लाइसिस में कट करके शामिल कर दिए हैं। अब यहाँ पर प्याज को हम हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 बड़ी इलायची और 2 ही दालचीनी के टुकड़े, 8 से 10 साबुत लौंग, 8 से 10 साबुत काली मिर्च, 3 तेज पत्ते। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पर हम इन्हें लाइट सा ब्राउन कर लेंगे। प्याज को हमने लाइट सा ब्राउन करना है। लाइट ब्राउन होने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, 2 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट। ये 4 टेबलस्पून हमने इसमें शामिल कर दिया है। अदरक और लहसुन को लाइट सा ब्राउन करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे मैरिनेटेड चिकन। चिकन को हमने 3 घंटे फ्रिज में रखने के बाद फिर शामिल किया है। अब यहाँ पर हम लोग मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर तकरीबन मैंने इसे 15 to 20 मिनट्स अच्छे से फ्राई किया है। अब यहाँ पर प्याज और चिकन हमारा अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। 4 लार्ज साइज के टमाटर और 5 हरी मिर्च स्लाइसिस में कट करके शामिल कर दिए हैं। अब हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पर हम टमाटर सॉफ्ट कर लेंगे। हरी मिर्च को मैंने मिड में कट लगाकर शामिल किया है। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाला के छोटे पैक्स में इसमें 3 शामिल कर रही हूँ। आपने किसी भी अच्छे ब्रांड का बिरयानी मसाला लेना है और वो 3 पैक्स आपने इसमें शामिल कर देने हैं। 3 पैक बिरयानी मसाला शामिल कर दिए हैं। अब हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 से 2 बार अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर रही हूँ। पानी शामिल करने के बाद अगेन हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पर हम मसालों की अच्छे से भुनाई करेंगे। अब इसमें मैं 2.5 टेबलस्पून नमक शामिल कर रही हूँ। नमक हमने ज़्यादा शामिल नहीं करना, वो हम लास्ट में दम लगाने से पहले चख कर शामिल कर लेंगे अगर कम होगा तो। नमक हमने चिकन के मैरिनेशन में भी शामिल किया था और अगर हम ज़्यादा शामिल करेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा। मसालों की अच्छे से बुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। तो जितने हमने चावल लिए हैं उससे डबल हम इसमें पानी शामिल करेंगे। 8 बाउल्स मैंने चावल लिए थे जो कि 2 kg थे और इसी बाउल की मदद से हम 16 बाउल इसमें पानी शामिल करेंगे। चावल से डबल क्वांटिटी में हमने इसमें पानी शामिल किया है। अब हम अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे। पानी में अच्छे से बॉईल आ चुका है। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून जीरा शामिल किया है। यहाँ पर आप चेक करें कि चावल भिगोए हुए तकरीबन हमें आधा घंटा हो चुका है। चावल भिगोने से ये साइज में अभी से ही तकरीबन डबल हो चुका है।
हम चावल शामिल कर देंगे। चावल शामिल करने के बाद यहाँ पर फ्लेम को मैंने मीडियम टू हाई रखा हुआ है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही हमने चावल का पानी ड्राई करना है। 1 से 2 बार हम इसे बीच में इस तरह से चम्मच चलाएंगे, लेकिन बिल्कुल हल्के हाथों से, ताकि चावल टूटे ना। अब यहाँ पर काफ़ी हद तक हमारा पानी ड्राई हो चुका है। एक बार इसे अगेन मिक्स कर लेंगे। पानी ड्राई करने के बाद अब हम इसको कवर करेंगे। तो यहाँ पर मैं एल्युमिनियम फॉइल का यूज़ कर रही हूँ। एल्युमिनियम फॉइल लगाने के बाद हम इसको कवर करेंगे। दम वाली फ्लेम पे हम इसे 20 मिनट्स तक दम देंगे। 20 मिनट्स के बाद अब हम इसका कवर रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर जब हमने कवर रिमूव किया है तो इसकी खुशबू हर तरफ फैल चुकी है। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से चावल रेडी हो चुके हैं। इस मेथड को आप फॉलो करेंगे तो आपका एक एक दाना बिल्कुल सेपरेट होगा। इसका कवर रिमूव करने के बाद 5 मिनट हमने इसको रेस्ट दिया है और अब हम इसको सर्व कर रहे हैं। आप भी बनाएं और इंजॉय करें। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।